Why is it that you open more police stations in Muslim ghettos than schools? मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहाँ पर कहाँ गए बताइए, कहाँ गए वो बताइए। और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया। हमने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरेनी है। आप टिरेनी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैयाज़। वेलकम टू माई फ़ज़ा चैनल। हैदराबाद की ही नहीं बल्कि भारत की एक जानी मानी शख्सियत और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की बायोग्राफ़ी यानी सवाने उम्री लेकर हाजिर हूँ। फ़ज़ा चैनल, वॉच ऑन यूट्यूब। भारत की जानी मानी सियासी शख्सियत, बेबाक बोलने वाले, डंके की चोट पर हक गोई करने वाले, आवाम के दिलों में बसने वाले, शहर हैदराबाद के शेर हैदराबाद नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बड़े फर्जंद नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब 13 मई 1969 को शहर हैदराबाद में पैदा हुए। नखीब मिल्लत मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब was born on 13th May 1969 AD in हैदराबाद। नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बड़े फर्जंद हैं। जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के 3 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं और दूसरे बेटे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैं, जो MLA की हैसियत से मुंतखब होकर तेलंगाना असम्बली में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के तीसरे बेटे जनाब बुरहानुद्दीन अवैसी साहब हैं, जो रोज़नामा एतमाद के चीफ एडिटर हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब लंदन से वकालत की पढ़ाई मुकम्मिल की। वकालत की पढ़ाई मुकम्मिल करके बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब वापस अपने वतन भारत के शहर हैदराबाद पहुँचे और पहली बार सन 1994 ईस्वी में शहर हैदराबाद के हल्के चार मीनार से MLA की हैसियत से मुकाबला करके मुंतखब हुए और फिर सन 1999 ईस्वी में दूसरी बार MLA के लिए मुकाबला किया और जीत अपने नाम दर्ज करवाई। और फिर 2004 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के से मुकाबला करके भारी अक्सरियत के साथ MP की हैसियत से जीत हासिल की। दरअसल असद के माने हैं शेर। अपने नाम की ही तरह पार्लियामेंट में वो हक़ के लिए और अवाम के हुकूक़ के लिए शेर की तरह धाड़ते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से। क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला हैं मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है। अब मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? सन 2004 ईस्वी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जीत के बाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब सन 2009, 2014 और 2019 के इंतखाबात में मुकाबला करके मुसलसिल 4 बार MP की हैसियत से मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुँचे और अवाम की पुरजोर नुमाइंदगी की। जब 3 तलाक का बिल लाया गया तो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भरपूर मुखालिफत की और इस मुखालिफत की वजह भी ऐवान पार्लियामेंट को समझाई। वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मुसलमान और दलितों पर होने वाले मजालिम को जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब लोगों के सामने और ऐवान पार्लियामेंट में बहुत खुलकर बोला।
मुसलमान और दलितों पर होने वाले लिंचिंग को भारत में होने वाले संगीन जराइम में से बताकर हुकूमत को आगाह किया। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो हक़ाइक़ लोगों के सामने बोलते हैं, मौजूदा हुकूमत की नाकामियाँ जिस तरह खुलकर आवाम के सामने कहते हैं, जिस बेबाकी के साथ बोलते हैं, उनके इस अंदाज़ बयान से शरपसंद लोग जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से नफ़रत करते हैं। जब पार्लियामेंट में मुस्लिम दुश्मनी की वजह से 3 तलाक़ का बिल पेश किया गया तो असदुद्दीन अवैसी साहब बड़े पुरज़ोर अंदाज में 3 तलाक़ के बिल की मुखालिफत की और हुकूमत की दोहरी चाल को आवाम के सामने रखा। जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है। आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो तमाम ऐवान पार्लियामेंट बगौर उनकी बात सुनते हैं और उनके बात करने के दौरान ऐसा लगता जैसे कि तमाम अरकान पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से ज्ञान सीख रहे हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी सियासी ज़िंदगी से पहले क्रिकेट के एक फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने सन 1957 ईस्वी में MIM यानी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद मरहूम जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 6 बार हैदराबाद हलक़े से MP रह चुके हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने BA की पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुकम्मिल की। तभी वो एक जवान फास्ट बॉलर हुआ करते थे और उन्होंने क़ानूनी तालीम यानी वकालत की पढ़ाई लंदन जाकर मुकम्मिल की और बैरिस्टर बनकर वतन वापस लौटे। लंदन से वापस आकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सन 1994 ईस्वी में महज 25 साल की छोटी उम्र में हैदराबाद के हल्के 4 मीनार से MLA के लिए मुकाबला करके उन्होंने अपनी पहली सियासी जीत दर्ज करवाई। और ख़ास बात यह है कि उस वक्त MIM पार्टी से सिर्फ 1 सीट जीती गई थी जो असदुद्दीन अवैसी साहब थे। साल 1998 ईस्वी में एक एहतजाज के दौरान पुलिस स्टेशन पर हमला करने के इल्ज़ाम में असदुद्दीन अवैसी साहब को 45 दिन तक जेल में गुजारना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद हुए सन 1999 ईस्वी के असम्बली इंतखाबात में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ MIM के जुमला 4 नशस्तों पर जीत हासिल हुई थी। सन 2004 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब अपनी ख़राब तबीयत के चलते सियासत से किनारा कश हो गए। लोकसभा हल्का हैदराबाद से जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 1984 ईस्वी से मुसलसिल 6 बार जीत चुके थे। सन 2004 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा हल्का हैदराबाद से MP की हैसियत से अपनी शानदार जीत दर्ज करवाई और सन 2008 ईस्वी में जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और सन 2008 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बन गए। Tolerance we're talking about. Why is it, madam, that my dropout rate and Dalit dropout rate start at the age of 11? Is this dropout? Is this tolerance? Why is it that you open more police stations in Muslim ghettos than schools? Is this tolerance? Why is it that Juhapura and Govandi in Mumbai have become dumping yard of the city medical waste, not for schools of excellence? Why is it that out of 100 only 3 are Muslim graduates? Is this intolerance? सन 2004 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा हल्का हैदराबाद से AIMIM की जानिब से सिर्फ 1 MP चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे थे जो ख़ुद असदुद्दीन अवैसी साहब थे। लेकिन 1 MP असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट में हाज़िरी गोया AIMIM के 100 अरकान पार्लियामेंट के मसावी होते हैं। हक़ गोई और अवाम की नुमाइंदगी को पार्लियामेंट में जिस बेबाकी के साथ करते हैं वो अपनी मिसाल खुद हैं। कानून रिलीजन के खिलाफ है। आप पोलैरिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर?
कहां गए बताइए, कहां गए बताइए। और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया। सन 2009 ईस्वी तक जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब एक सरगर्म सियासतदान की हैसियत से उभर चुके थे और सन 2009 ईस्वी के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने दोबारा हैदराबाद हलक़े से 1 लाख वोटों की अक्सरियत से फतह हासिल की। सन 2014 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सन 2012 ईस्वी से AIMIM पार्टी का वक़ार और ताकत दोनों बढ़ने लगे। अपनी हिकमत अमली और अपनी कोशिशों से AIMIM के 5 असम्बली MLA की तादाद से बढ़कर 7 हो गई। सन 2014 ईस्वी के महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में AIMIM को 2 सीटों की जीत हासिल हुई। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदू कट्टरपसंद तंजीम RSS को बड़े बेखौफ अंदाज में मुखालिफत करते हैं। सन 2016 ईस्वी में जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो हिंदू कट्टरपसंद तंजीम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरदार पटेल ने नहीं लिखा कि हिंदू महासभा की एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया। सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है, फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहाँ रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं है तो किसका हक होगा फिर? सन 2017 ईस्वी में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जो सब्सिडी हज को जाने वाले हाजियों को दी जाती है उसको बंद करके वही पैसा मुसलमान लड़कियों की तालीम पर लगाएं तो मुल्क में मुस्लिम अवाम की मदद हो जाएगी। तकरीबन 450 करोड़ रुपया मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च होगा तो मुसलमानों में तालीम का रेशो बढ़ेगा। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब CAA बिल को पार्लियामेंट में फाड़कर इस बिल को नामंजूर करने की अहमियत को बताया और कहा कि ये बिल मुल्क को तोड़ने वाला बिल है। आप ये बता दीजिए कि NPR NRC क्या एक सिक्के के 2 रुख नहीं है? क्या NPR और NRC सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर NPR होगा तो NRC होगा। ये कानून तो हिटलर के वो कानून से ही बदतर है। ये एक पार्टीशन होने जा रहा है मैडम। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि those who do not learn from history are condemned to be repeated। श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में काचिन अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के। आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।